मैं सदके जां दोस्तों, मैं सदके जां जनाब मोहम्मद शाह पर। एक बुज़ुर्ग थे हमारे, मेरे वालिद साहब के दोस्त थे, बहुत प्यारे और ख़तीब आलम फाजल जी, ठीक है जी। बहुत, मेरे वालिद साहब भी दुनिया से चले गए, बाद में कुछ साल बाद उनकी भी वफ़ात हुई। बड़े प्यारे दोस्त थे। उनका बताया हुआ एक अमल है जो मैं आपको बताऊंगा। ये जो अमल है, ये अमल मैं तो आपको बता रहा हूँ ना, सुबह उठते ही एक लफ्ज़ का अमल पढ़ता हूँ, ठीक है। कई लोगों को मैंने बताया, तो लोग मुझे बताते हैं कि इतनी दौलत मिलती है कि अगर रोज़ाना, हैं जी, 10 लाख खर्च कर दूं, 5 लाख खर्च कर दूं, तो ख़त्म ना हो। यकीन करें कि ये वो फड़, पंजाबी का एक लफ्ज़ है, फड़ मार रहा है यार, ये तो ब्लेंडर मार रहा है, होता है ना। यकीन करें ऐसे ऐसे लोग हैं, मैंने देखे हैं। मैंने देखे हैं कि करोड़, लाख तो कुछ नहीं है यार, लाखों की तो सीयत नहीं है, करोड़ों रुपए खर्चा करते हैं, करोड़ों रुपए अल्लाह अता करते हैं उन्हें, हैं जी। तो शाह साहब की मैं बात कर रहा था कि उन्होंने, हमारे फैमिली फ्रेंड थे ना, हमारे घर में आना जाना था। मेरी वालदा साहबा जो वज़ाइफ बताती हैं लोगों को, लोगों, और बड़े लोग उनकी मतलब है कि इज़्ज़त करते हैं, नात ख़्वान हैं, ठीक है। उनके भी वज़ाइफ मेरे चैनल मौज मस्ती टीवी पर मौजूद हैं। उनके उनके जो वज़ाइफ हैं, कुछ वज़ाइफ उन्होंने, मेरा बड़ा चैनल जो नज़र आ रहा है मौज मस्ती टीवी, इस पर मौजूद हैं। और एक प्ले लिस्ट मैंने बनाई हुई है दुआ वाली खाला के नाम से, हैं जी। तो उसका लिंक मैंने दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, मौज मस्ती का, मौज मस्ती टीवी जो बड़ा चैनल है ये मेरा वजीफ़ों का। तो उसमें एक बनी हुई है प्ले लिस्ट, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वो आप चेक कर लें। मेरी वालदा साहबा पर्दे में रहकर शाह साहब से एक बार मुखातब हुई, बहुत पुरानी बात है, 32 साल पुरानी, कि शाह जी फलां एक कोठी है, मुझे पसंद आ गई है, पर पैसे पूरे नहीं हो रहे हैं जी। अल्लाह ने वो वजीफ़ा करते ही वो कोठी मिल गई, और मैं अब उस कोठी में, अब मैं उस कोठी में नहीं हूँ, अब मेरी अपनी ये घर, मैंने 10 साल हो गए यहाँ पर आया। वहाँ पर मैं 20 साल रह के आया हूँ, हैं जी। गौर करें, 20 नहीं सॉरी 18, 18.5 साल, 18.5 साल वहाँ पर रह के आया हूँ। मुश्किल था मिलना यही वजीफ़ा जो मैं आपको बताने लगा हूँ, लेकिन वो वजीफ़ा कोई और तरीके से था। ये वजीफ़ा मैं आपको बताने लगा हूँ कि सुबह उठते वक्त अगर आप एक लफ्ज़ ये पढ़ लिया करें, तो इंशाअल्लाह ताला आपकी परेशानियाँ, तंगियाँ तुर्शियाँ दूर होंगी। कोई दुख होगा अल्लाह ख़त्म फरमाएगा। दोस्तों एक बार याद रखें कि अल्लाह पाक आपको इतना अमीर और गनी कर देंगे कि आप देखें, वैसे तो इसराफ नहीं करना चाहिए, ठीक है ना, लेकिन अगर आप बहुत खर्चा भी करेंगे, खाएंगे पिएंगे, सैर सपाटे करेंगे, आपको टेंशन ही नहीं होनी, आप गनी कर दिया जाएगा आपको, अगर आप ये अमल करते हो। और इंशाल्लाह सुबह उठकर ये अमल करें, अल्लाह ताला आपको दौलत में खिला देंगे। खेलना समझते हैं ना, जैसे क्रिकेट खेलना, फुटबॉल खेलना, आप दौलत में खेला करोगे। तो अमल मैं अब आपको बताता हूँ, सिर्फ इतनी गुजारिश है कि मैं सिर्फ एक रिक्वेस्ट किया करता हूँ, लाइक नहीं करना ना करो। जो देखे, लाइक भी जरूरी होता है, लेकिन जो पूरी वीडियो नहीं ना देखता मेरी, मैं उसको अमल की इजाजत देता ही नहीं। कौन, अगर मैं यूट्यूबर होता ना आम, देखे ना, लोग कहते हैं जो यूट्यूबर होता है, याद रखें कि ये मतलब है कि कोई इस तरह की चपलूसी वाली बातें तो करेगा, इस तरह नहीं करेगा कि यार एक वजीफे वाला चैनल बताओ जो कहता हो वीडियो पूरी ना देखोगे तो इजाजत नहीं है। मैं कहता हूं क्योंकि मैं यूट्यूबर नहीं हूं ना, मेरे पास दुनिया वैसे ही वज़ाइफ लेती है। मेरी ये देखे दाढ़ी सफ़ेद हो गई, मैं 8 साल का था जब लोगों को वज़ाइफ बताता था। मेरी ज़बान तोतली थी, तोतली तो नहीं थी लेकिन बच्चा होता है, देखो 8 साल का कितना है। तो लोग मुझसे हैरान हो जाते, यार इसने वजीफ़ा बताया, चलो कर लेते हैं, करते कामयाब हो जाते। अल्लाह की अता थी, हैं, कुछ मैं बच्चा था, गुनाहों से पाक था, तो गुनाह तो हर बंदे से हो जाते हैं। तो अमल सिर्फ इतना है कि आप वीडियो मेरी पूरी देखा करें, एक लाइक करें, कमेंट भी कर दें, अमल की आपको इजाज़त है। लो जी, अब फालतू बात तो मैं कर गया, लेकिन ज़रूरी बात थी, करनी ज़रूरी थी। तो मेरी वालदा साहबा ने जब वो अमल किया, यकीन करें कि 13 दिन ना गुजरने, 15 दिन, 13 दिन, ऐसा सबब लगा वो कोठी हमें मिल गई। और मैं आज से तकरीबन 9-8 साल पहले वहाँ छोड़ कर आया हूँ। ज़ाहिर है फिर बाद में वालिद साहब फोत हो गए, हिस्से हो गए बहन भाइयों के,
तो मुझे अपनी लेनी पड़ी। तो 18.5 साल मैं वहाँ रहा, उस कोठी में जिसको वजीफ़ा करके हासिल किया गया, याद रखें। तो अगर आप भी चाहते हैं कि परेशानियों से आपको निजात मिल जाए, दुखों से निजात मिल जाए, तो आप एक छोटी सी तस्बीह सुबह उठ करना, जब आप सुबह उठो, याद रखें चारों तरफ से दौलत आती देखोगे। एक तस्बीह आपने पढ़नी है, टोटल 2-3 मिनट, 2 मिनट या 3 मिनट, एक तस्बीह आपने पढ़नी है। वो ये है कि या बदी अल अजायब बिल खैर या बदी। एक बंदे को मैंने बताई ना, कहने लगा भाई वाकई। मैंने कहा यार तंज कर रहे हो मुझ पर? कहने लगा नहीं यार वाकई, जितना खर्चा करता हूं ना, शाम तक ऐसा सबब लगता है कि मिसाल मैंने 10,000 खर्चा किया, मुझे उसका 20,000 सबब लगते हैं कारोबार में और मामलात में। कोई कमीशन आ जाता है, कोई मतलब है कि कोई चीज़ सेल कर दी उसमें बचत आ जाती है, यानी कोई ना कोई अल्लाह ताला सबब लगाता है कि जो मैं खर्च करता हूँ अल्लाह मुझे, वो खर्चा तो मैंने कर दिया, वो तो मैंने चीज़ ले ली, जो भी किसी होटलिंग में, होटल चला गया, होटलिंग कर ली, कोई शॉपिंग कर ली, कुछ कर लिया, लेकिन अल्लाह ताला ऐसा सबब लगाता है। कमीशन पर भी मैं काम करता हूँ, लोगों के फ्री लॉन्सर भी हूँ, अपना ज़ाहिर है उसका बहुत बड़ा मतलब है कारोबार है। तो उसमें यानी अल्लाह ताला जब से यानी वजीफ़ा शुरू किया है, सुबह उठता हूँ 100 मरतबा या बदी अल अजायब बिल खैर या बदीयो, या बदी अल अजायब बिल खैर या बदीयो, या बदी अल अजायब बिल खैर या बदी पढ़ता हूँ। रब पता नहीं कहाँ से मेरे लिए असबाब पैदा करते हैं, कहाँ से रब मुझे अता करता है कि मैं खुद भी परेशान हो जाता हूँ, या अल्लाह कहाँ से आ गया, या अल्लाह ये माल आया कहाँ से है। तो आप भी अमल करें। जो बंदा सुबह उठते हुए देखें, एक चीज याद रखिएगा कि उठने के बाद बगैर बातचीत किए, अच्छा एक और बात कर दूं यार, बहुत जरूरी है, कई बार और भी मैंने वज़ाइफ बताए हुए हैं, सुबह उठकर ये फलां पढ़ लें। अब ये ना कोई सवाल करे कि यार वो बताया था वो नहीं सही, कोई भी कर लें जो मेरे बताए वज़ाइफ हैं, आपको इंशाल्लाह भला ही भला मिलेगा। उसकी वजह यह है कि मैंने कभी किसी से, मुझे जहाँ तक याद है, अल्लाह माफ़ कर दे, बुरा नहीं किया, तो भलाई कर भला होगा, है जी, ये उसूल है, भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा। तो मैं जब भी किसी को मैं वजीफ़ा बताता हूँ, मैं कभी देखिए मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, ना मैं व्हाट्सअप नंबर देता हूँ, ना किसी से लेना ना देना, यहाँ पर वीडियो बनाई आपको दे दी, है जी। तो देखे ना, मेहनत करता हूँ उल्टा आपको बताने के लिए। तो अल्लाह ताला फिर मेहरबानी करता है ना अपनी मखलूक पर, उम्मत मोहम्मद पर मेहरबानी करता है कि यार इसने बताया अब लाज रखो इसकी, है मेरी लाज रख ले मेरे खुदा। ये तेरे हबीब की बात है। आखिरी बात है कि या बदी अल अजायब बिल खैर या बदियो, या बदी अल अजायब बिल खैर या बदियो, ये अमल आप सुबह उठकर 100 बार पढ़ लिया करें। देखोगे, असर के वक्त भी पढ़ा करें, फिर देखोगे कि आपको कहाँ कहाँ से सबब लग रहे हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।